और धन्यवाद। आज 17 तारीख है और मंगलवार है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, प्रभुपाद कृपा से हम जो भी कुछ कहेंगे आपको कृपया ध्यान से सुनो। ये क्यों मैं आपको कह रहा हूँ, परिस्थिति हमारी ऐसे है कि जैसे बच्चे में बचपना है ना, है नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल नहीं जाना चाहता। क्या स्कूल नहीं जाना उसके लिए ठीक है? जाना ही है। बड़ा बड़ा माँ बाप होंगे, बड़े करोड़पति होंगे, वही बच्चों को जरूर स्कूल भेजना है भाई, इसके भविष्य। जैसे बच्चे में बचपना है, हम में अविद्या है। क्या है या नहीं है? तो हम जो काम करने के लिए आए थे उसको भूल गए हैं। लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, राधा रानी का धन्यवाद। कृष्ण जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बलराम नित्यानंद के रूप में आए, इनका भी गौर नित्य पंचतत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे सदगुरुदेव भक्ति विद्वान स्वामी महाराज प्रभुपाद को भेजा। प्रभुपाद ने वो कार्य किया है हिस्ट्री में आज तक कोई नहीं कर सका। लोगों को उनके जीवन का लक्ष्य बताया है। भारत जो है ये भगवान कृष्ण और राम का देश है। राम भी भारत में प्रकट होते हैं, कृष्ण भी, और भी अवतार गौर भगवान भी भारत में प्रकट हुए। यहाँ के लोग क्या करने लगे थे? विदेशियों की नकल करने लगे थे, नहीं करने लगे। अपनी भाषा नहीं बोलनी, माँ को माता नहीं कहना, मम्मी कहना, बाप को पिता नहीं कहना, डैडी कहना। ये ट्रेनिंग आजकल के लोग। तो ये विदेशी संप्रदाय जो है, प्रभुपाद ने सिद्ध कर दिया, बता दिया, सब नरक का द्वार है। विदेशी सभ्यता क्या है? ये विदेश से ही आ रहा है, कनाडा से। और आज एक मर्द के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। ऐसा है या नहीं है? मुंह से बोलो। सब नरक का द्वार। ये जानवरों वाला जीवन है। जानवर एक नर आज के साथ, एक माता के साथ, कल दूसरे, कल तीसरे। जानवरों को कोई नियम नहीं। लेकिन मनुष्य भी पशु बनते जा रहे थे, और विदेशिया जो है बिल्कुल पशुओं का जीवन है। अगर उन उस बड़ी धूमधाम है तो उससे क्या हो, टेम्पररी है। अगर उनके पास पैसा है या घर है, वो परमानेंट है? बोला करो, सब टेम्पररी है। परमानेंट तो हमारा जीवन वैकुंठ लोक में है। तो भारत में ये सभ्यता थी, विदेशियों का राज रहा, बड़ा उन्होंने हरास किया हमारी संस्कृति का, बड़ा प्रयास किया उसको बदलने का, लेकिन कृष्ण कृपा से बची रही। फिर अभी क्या हो गया था, लेटली लोग विदेशियों की बड़ी नकल कर रहे थे। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। प्रभुपाद जो भगवान के प्रतिनिधि थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने भारत में कितना राज किया है? सैकड़ों साल राज किया, कि उन्होंने भी हमारी संस्कृति को इतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी अंग्रेजों ने पहुंचाई। अंग्रेजों ने क्या किया? मतलब लोगों का धर्म परिवर्तन किया बड़े तरीके से। गोरे अंग्रेज औरतें नहीं बेशर्म, उनको ये नहीं कहा आज एक के साथ है कल दूसरे के साथ, अभी शर्म है या नहीं है? ये वहीं कहा, और मैं भी उनके बीच में रहा हूँ। एक बार मैं आपको बताऊँ, ये बताने वाली बात तो नहीं, मैं एक इंटरनेशनल फ्लाइट में था, मुझे याद नहीं है कहाँ जा रहा था, कई बार गए अमेरिका में। मेरे साथ एक औरत बैठी हुई गोरी, मेरे पीछे पड़ गई, मेरी जान बचाना मुश्किल में, क्या जी पागल औरत है। आखिर मैंने जब उसको घास नहीं डाली उस कुतिया को, फिर चुप करके बैठ गई वो। ये हालत है वहाँ की, मैं अनुभव। तो ये जो है, ये भारत में भी ये इन्होंने घुसेरने का प्रयास किया। भारत में भी ये जो जिन्होंने 60 साल राज किया ना, ये सब अंग्रेजों के अनुयायी थे नहीं थे? अपनी भारतीय संस्कृति को इन्होंने खराब करने का प्रयास किया। लेकिन प्रभुपाद कृपा से एक ऐसा भी भारत का प्रधानमंत्री आया जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ा रहा है। तो हमें देखो, एक दिन हम सबको शरीर छोड़ना है, छोड़ना नहीं छोड़ना? अगर उसकी तैयारी नहीं हुई तो याद रखो दुर्गति हो जाएगी। यम पास में बंद कर हम जाएंगे, यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे।
परिस्थिति ऐसी है जैसे बच्चे में बचपना है, पढ़ना नहीं चाहता, नहीं पढ़ेगा, भविष्य उसका अंधकार। इस प्रकार अगर हम भक्ति नहीं करना चाहते क्योंकि हम अविद्या में है, अज्ञानता में है, हमारा भविष्य अंधकार में। मेरी बातें समझ आ रही नहीं आ रही? इंटरनेट वाले भी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए ये जो मार्ग प्रभुपाद ने दिया इसको अपनाना है, भक्ति करनी है बस। आज हम अविद्या में होने के कारण भक्ति नहीं करना चाहते। क्या करना चाहते? इंद्रियों का तर्पण, खूब खाना, खूब सोना, खूब विषयों को भोगना, ये हम सब चाहते हैं। तो ये सब विदेशियात है, ये भारत की सभ्यता नहीं है। भारत की सभ्यता क्या है? भारत की सभ्यता के श्लोक प्रभुपाद कृपा से मुझे याद आया। ऋषि भगवान अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं, ऋषि भगवान अवतार हुए, उनके 100 पुत्र थे। अभी ऋषि भगवान रिटायर हो रहे हैं, अपने बड़े पुत्र को महाराजा भरत को राज्य सौंप करके वन में जा रहे हैं। भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऋषि भगवान कहते हैं अपने 100 पुत्रों को, नायम देख देख भाजा न लोके, कष्टा न काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंतम। ये मेरे पुत्रों, लाओ भाई तो उसको तो क्या करेगा? ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है हमें इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला, जो सुगुर कुत्ते को भी उपलब्ध है या नहीं है? सुगुर कुत्ता भी इंद्रियों का तर्पण कर सकता है, उसके लिए माँ बहन बेटी का कोई भेदभाव नहीं है। मनुष्य शरीर मिला हमको। मैं पूरा पढ़ूंगा श्लोक। नायम देख देख भाजा न लोके, कष्टान काम आन हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तुमंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारी, संसार में 84 लाख योनियों के लोग हैं, समस्त देहधारी, देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, जिसे कौन सी देह प्राप्त हुई है? मनुष्य, हम सब मनुष्य। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए, बोलो, दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। जिसे मनुष्य शरीर मिला है ना, अभी क्या इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो कर रहे हैं हम सब, बोलता क्या उन तो, उसके लिए सब कठिन श्रम कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले, मल में गंदगी, स्टूल, शुकर कुकर भी कर लेते हैं। इंद्रियों के तर्पण शुकर कुकर नहीं करते, शुकर कुत्ता करते नहीं करते, कोई शर्म दम नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। हमें इंद्रियों का तर्पण ना करके तपस्या करनी है। तुम रोज मंगल आरती आती हो, टाइम पर नहीं आ सकती तुम, तो फिर क्या हो गया? थोड़ा जल्दी निकलो। रोज लेट एक दिन नहीं आती है, बड़ा अच्छा है, वेलकम, शिष्य है, आज्ञा पालन करनी है, टाइम पे आना चाहिए। रोज लेट आती है, टाइम पे कभी आई नहीं। तो आगे मेरे पीछे बोलो। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वे अपने आप को तपस्या में लगाए। हमने क्या पद प्राप्त करना है? भक्ति। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त कैसे होगा? तपस्या करें, ज्यादा खाने से नहीं, ज्यादा सोने से नहीं, ज्यादा इंद्रियों के तर्पण करने से नहीं। वो कैसे होगा? तपस्या। जैसे गुरु महाराज ने तपस्या क्या दी, सुबह 4 बजे से पहले उठना। और एक बार मुझे उनकी बात याद आ गई, गुरु महाराज तो 2 बजे उठते थे, मैं उनके साथ नहीं वृंदावन में था, तो मेरी भी नींद खुल जाती थी। तो एक दिन वो बाहर आए कमरे से, कहते तू इतना जल्दी क्यों उठता है, तू 4 बजे उठा कर। मैं चुप रहा, कुछ कहा नहीं। आए तो 1:30-2 बजा होगा रात का। देखो आए तो आगे आकर के
ऊपर, ये फर्स्ट फ्लोर जो प्रभुपाद जी का क्वार्टर है यहाँ पर, वहाँ पर नीचे पुजारी अपना उसको कह रहे हैं चौकीदार, चौकीदार 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 उस समय 2:30-3 बजे होंगे, कम ज़्यादा भी टाइम होते, वो सो रहा था कहीं। मैंने उनको सुना बोलते हुए, मैंने प्रभु पता करिए कहाँ बदमाश, चोरी का डर होता था बड़ा यहाँ पर, जब प्रभुपाद यहाँ चोर बहुत है वृंदावन में, कंस के अनुयायी बहुत हैं, हमें कृष्ण का अनुयायी बनना है, दोनों क से हैं, कंस और कृष्ण, हम लोग प्राय कंस के अनुयायी बन रहे हैं। मैंने उसको जब ढूंढ के लाया, कहीं था नहीं, आया टाइम में देख तरह का आता है, लेट आया, मैंने कहाँ था, तुम्हें डांट लगाई ऊपर से, पीछे से प्रभुपाद सुन रहे थे मेरी डांट, उसको डांट जब सुन रहे थे तो फिर मेरे को उसने कहते कि तुम प्रेसिडेंट बन यहाँ का मंदिर का। मैंने कहा प्रभुपाद अगर मेरी इच्छा पूछेंगे, मेरी इच्छा आपके साथ रहने की है, उनके साथ ट्रैवलिंग करते थे, कहते अभी मैं वृंदावन छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं भी यहीं रहूँगा, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। तो प्रभुपाद इतना ध्यान रखने वाले, देखना वो चौकीदार काम कर रहा है नहीं, टाइम पर है या नहीं है, तो हमें बड़ा सतर्क होना है भक्ति पथ में। प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, आगे पीछे का भी ध्यान रख रहे हैं, हम सतर्क नहीं है। और ये बात बार बार याद रखो, नए पुराने लोग, नए भी हैं पुराने भी हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत तो आनी ही आनी है, कोई बच सकता है उससे, ना कोई बचा है ना बचेगा, लेकिन आनी है तो फिर उसकी तैयारी भी करनी है नहीं करनी। उसकी तैयारी क्या है? कृष्ण की शरण, कृष्ण की भक्ति। इसलिए भगवान ने कहा सब छोड़ के मेरी शरण में आ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ तो मैं तुम्हें पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। भगवान गीता में कह रहे नहीं, पहले सब बाकी अध्याय में ज्ञान दिया, भक्ति बताए 18वें अध्याय में सार जो है, भगवान कहते हैं 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है मेरे ख्याल में, ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान हमारे शुभ चिंतक है। क्या है? भगवान गीता में कहते हैं स्वहृदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं सबका मैं शुभ चिंतक हूं। हमें क्यों नहीं दिख रहा? हम संसार में खोए हुए हैं, पर जो शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जो भगवान के भेजे हुए एक प्रतिनिधि हैं, उनको सब दिख रहा है, वो समझा रहे हैं। और मैंने देखा प्रभुपाद जी को, उनकी कृपा से ही मैं उनके साथ रह पाया, सबकी चिंता उनको, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति भेदभाव नहीं, कोई नहीं कि कोई नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, या कहीं कोई महाराज, सभी आत्माएं हैं, सभी परमात्मा की हैं। क्या? प्रभुपाद जी एक बड़े उच्च कोटि के संत थे, देखो सारी दुनिया में उन्होंने प्रचार कर दिया। अभी फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी मैंने प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से सुना। ये पता नहीं कहाँ पर एक भक्त आया, दीक्षित था, लंबे बाल उसके। प्रभुपाद कहते हैं वाई योर लॉन्ग हेयर, वी आर नोन टू बी शेवन हेड्स, हम हमारे सर जो है शेव, सब नियम को इससे जानती है। यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतें तुम लोग दोहरा रहे हो। प्रभुपाद ने ये डांट लगाई उसको। तो हमें जो है ना मृत्यु का सदा चिंतन करते हुए, और दूसरी बात एक बड़ी जरूरी है जो अभी मुझे खेद है कहने से इस्कॉन में लुप्त होती जा रही है, निष्काम भक्ति। प्रभुपाद जी ने अमेरिका में, कनाडा में मंदिर बनाए, किसी को सैलरी दी? भक्त बनाए उन्होंने, अभी कोई है ही नहीं। अभी हमारा ये मंदिर जो है सब पेट भर के पुजारी, घंटे पुजारा महीने का लेता, वो भक्ति थोड़ी है। क्या है वो? नौकरी। नौकरी तो दुनिया कर रही है। प्रभुपाद, क्योंकि अगर भक्ति नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं बचेगी। अगर एक भी भक्त बन गया ना सच्चा,
तो उसके माध्यम से सब बच सकते हैं। जैसे कई घटनाएं हैं जहाँ पर भगवान दुष्टों का दमन करते थे, मारते हैं। अगर कोई भक्त है उसके माध्यम से दुष्ट भी बच जाते हैं। तो हमें जो है भगवान की भक्ति, निष्काम भक्ति वो लानी है। हम जब तक पूर्ण रूप से भक्ति में नहीं लगते ना, तब तक ये समझो कि हम अविद्या में हैं। क्या है? अज्ञान। संसार की कोई बात मेरे मन में आती है, इसका मतलब मैं अविद्या में हूँ। कोई 100% अविद्या में हो सकता है, कोई 80, कोई 70, कोई 60, कोई 50, कोई 40, कोई 30। हमने 100% अविद्या से निकलना है। क्या करना है? और विद्या में आना है, भगवान की शरण में आना है। तो ये जो श्लोक है भागवत के, वो क्यों नहीं लिखा उधर? ये पंचम स्कंद, पंचम अध्याय, पहला श्लोक। ऋषभ भगवान, तो यहाँ भी इसको भी कर दिया कर, मैं खुद ही कर लूँ नीचे ऊपर उसको। नहीं है, नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया। ऋषभ भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार में समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख योनि है, जिसको मनुष्य का शरीर मिला है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। इंद्रियों को तृप्ति, देशों में मैंने क्या देखा, मेरी पत्नी जब तू मरेगा तो पत्नी मरेगी तेरे साथ। पत्नी को प्रसन्न करने में लगे हुए, पत्नी पति को। अरे जो गलत कोई भी है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, गलत है, उन्होंने नरकों में सड़ना है जाकर। उनका साथ नहीं देना, साथ वो उसका देना जो भक्त हैं, शुद्ध भक्ति जो कर रहे हैं, जो निष्काम भक्ति कर रहे हैं, उनका साथ देना है। तो जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, थोड़ा सा आगे बैठ, में खांसी आती है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं, मनुष्य दी जिसे मिला। क्यों नहीं करने? क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर, कुत्ता और सुगर दोनों करते हैं, करते नहीं करते, बिना भेदभाव के। क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त। हमने क्या करना है? भक्ति का दिव्य पद। देखो भक्ति के दिव्य पद के बारे में गीता में भगवान ज्ञान योग, ध्यान योग, राह योग, हठ योग, संख योग के योगों का वर्णन किया नहीं किया? 18वें अध्याय में क्या कहा परमपिता ने? भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं कैसे जाना जा सकता हूं? भक्ति के द्वारा। भक्ति का अर्थ सेवा का अर्थ भक्ति। अभी कई प्रश्न आप में तो किसी में नहीं उठ सकता, किसी इंटरनेट में सुनने वाले को। भगवान मूर्ति रूप में, कण कण में भगवान, सब जगह भगवान है। जब मूर्ति रूप में भगवान का हम आवाहन करते हैं तो भगवान मूर्ति में आ जाते हैं। मूर्ति भगवान का ही स्वरूप है। और जब मूर्तियों की सेवा करते करते शुद्ध हो जाते, वही मूर्तियां बातें भी करती हैं। हर जगह भगवान है, कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ भगवान नहीं है। हमारा भरोसा भगवान में होना चाहिए। अभी हम लोग बद्धावस्था में होने के कारण हमारा भरोसा हमारे मलिन मन पर है। क्या है? और याद रखो, जब तक ये मन मलिन है ना,
मलिन मन की हर बात बेकार है। या एक करोड़पति का मन मलिन है या एक गरीब का मन मलिन है, दोनों बेकार है। वो मन शुद्ध कैसे होगा? हरि सिमरन से, नाम जपने से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम नाम जपने से मन शुद्ध होगा। इतना सुगम साधन है। मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। हरि नाम ये महामंत्र है। तो कैसे भाई हरि नाम से कैसे शुद्धि होगी? महाप्रभु आधार हैं, भगवान कह रहे हैं खुद ही। देखो जैसे सतयुग के हंस भगवान थे, कौन? त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान, कलयुग के चैतन्य भगवान। तो हमने चैतन्य भगवान की शान लेनी है। ये चैतन्य महाप्रभु की बड़ी कृपा है। भारत में भगवान बंगाल में प्रकट हुए, गौर भगवान, प्रचार हुआ। फिर कलयुग के प्रभाव से 500 साल पहले भगवान वहाँ प्रकट हुए, प्रचार हुआ जगह जगह। 9 द्वीप है, नवद्वीप धाम। 9 द्वीपों में भी 9 भक्ति भी 9 प्रकार की है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति तो 9 दीप भक्ति के, वहाँ भगवान प्रकट हुए। कलयुग के प्रभाव से फिर लुप्त हो गए। अभी बड़ी कृपा देखो भगवान की क्या के प्रभुपाद हैं, ये कृपा है। इनको भगवान ने भेजा और इन्होंने उन लोगों को बदला जिनकी हम नकल कर रहे थे। अंग्रेजों को बदला। अंग्रेजों को बदलना कोई आसान था? बोलता क्यों नहीं तुम? ऐसे बैठे चुप करके मुंह से बोला कर। आसान था? असंभव था। मुंह से बोला कर, ऐसे नहीं सही लाना। आसान था? असंभव। लेकिन असंभव को एक शुद्ध भक्त ने जो भगवान से शक्ति लेकर आए हैं संभव कर दिया। जब अंग्रेज भक्त बने तो देशियों को सोचने का मौका मिला, भाई अंग्रेज भक्ति कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वहां में भी दोष आ रहा है, दोष आता रहेगा। लेकिन हम अगर शुद्ध भक्त बनेंगे तो भगवान हमें निमित्त बनाएंगे अपनी सेवा में। एक बात याद रखो, ये भी बड़ी समझने की बात है प्रभुपाद कृपा से। गीता में सब बातें समझाई गई हैं। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। परिस्थिति ऐसी थी, परिवार था। अर्जुन तो वैसे भक्त हैं, भगवान के सखा हैं। भगवान ने अर्जुन के लिए कहा गीता में, भक्तों सी सखा चेती रहस्य में तुम उत्तमम। तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने के लिए, क्योंकि घबरा गया सब। गुरुजन सब, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब अपोजिट उसके साथ हैं, दुर्योधन के साथ। कैसे लड़ूंगा? तो एक जगह करके अर्जुन ने, ये प्रभुपाद ने लिखा है 11वें अध्याय के 49 के श्लोक में, तात्पर्य में लिखा है कि अर्जुन कहता है प्रभु मैं पितामह से कैसे लड़ूं? पितामह की गोद में मैं खेल रहा हूं, उन्होंने पाल पोस के मुझे बड़ा किया, उनसे क्या लड़ूं? भगवान ने ये नहीं कहा तू ठीक कह रहा है। भगवान कहते हैं जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र वस्त्रहीन कर रहे थे, उसमें पितामह वहीं बैठे थे, उन्होंने नहीं रोका। कर्तव्य विमुक्ता, पितामह से भी कर्तव्य विमुक्ता हुई और पितामह को भी मरना पड़ा। बानु की सैया पर सोना पड़ा उनको। तो भगवान के शुद्ध भक्त में प्रभुपाद समझा रहे हैं, देखो एज इट इज प्रभुपाद की शिक्षाओं को जीवन में धारण करो और सदा, जैसे कहा ना कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान। अगर भगवान याद नहीं आते ना, दुनिया में खोए हुए, हम खोए है नहीं। मौत को याद करो। आंखें खोल, आंखें खोल के बैठ के क्या कर रहा है तुम? आंखें क्यों बंद कर रहा है? मौत तो सबको आनी है, नहीं आनी? मौत को याद करो।
और मरना तो फिर क्या करना है, भगवान का सिमरन करना है, भगवान के पास जाना है। मौत और मौत पहले कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान ने भी 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। ये कौन कह रहा है? कृष्ण भगवान। क्यों? इनसे बचे। कैसे हम बच सकते हैं? भगवान आखिर में कहते हैं 18वें अध्याय, सब छोड़ दे, अभी मेरी शरण में आ जाना बस। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हरे कृष्णा। सारे बोलो। हरे राम हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान कहते हैं, प्राणी अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो मौत और भगवान को नहीं भूलना। आंखें खोल, तू आंखें क्यों बंद कर रहा, सो रहा है? आंखें क्यों बंद कर रहा है, ऐसे कर रहा है? सोने के लिए आए यहां पर तू। मौत को सब याद कर। एक जो नास्तिक भगवान में नहीं मानता उसको मौत आती है, नहीं आती? इसलिए कबीर जी ने लिखा है कि मौत को पहले याद करो फिर भगवान को। मौत और भगवान, अगर तुम्हें नहीं भगवान के चरणों में ध्यान लग रहा है तो मरना तो तुम्हें आया ही है। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण नारायणिक मौत को तुझे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना हमने। मौत को नहीं भूलेंगे तो बुरे कर्मों से बचे। पर मरना है तो क्यों मैं बुरे कर्म कर रहा हूँ, कैसे बेकार के पैसे इकट्ठे क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना विषयों का इंद्रियों का तर्पण कर रहा हूँ? ये तो जानवर भी करते हैं। और भगवान को जब याद रखेंगे, भगवान को याद करने से हमारी शुद्धि होगी, हमारे अंदर जो दोष हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। हमने परम शुद्ध भगवान को मिल रहा है क्या? तो हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा, होना पड़ेगा नहीं? बोला करो, ये बोला भी बाकी नहीं बोले, हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान ऋषभ देव बता रहे हैं, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में 84 लाख योनियां हैं, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, हमें कौन सी देह प्राप्त हुई है? प्राप्त हुई है। आप बड़ा काल पालन कर रहे हो ना, नाम तो जपते नहीं, वो जपती है 16 माला, आपसे माला भी नहीं होती, माला नहीं पकड़े। कब शरीर छोड़ने के बाद पकड़ोगे? कितनी उम्र है अभी आपकी? 66 को 100 साल जीना है, कुछ जीता है इतना? होश करो कुछ। ब्राह्मण, हम ब्राह्मण है जी, कैसे ब्राह्मण हुआ आप? भक्ति भाव कुछ है ही नहीं। पत्नी कहती है तो सुनने, बात नहीं सुनते। होश करो, कोई नहीं आपको ऐसे सिखाएगा जैसे हम गुरु कृपा से सिखा रहे हैं। उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर शुकर भी करते हैं। जो जैसे कुत्ता है, सुअर है, उनके लिए कोई बहन का, बेटी का, माँ का कोई भेदभाव नहीं है, वो इंद्रियों के तर्पण में लगे रहते हैं सब। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या। जैसे सुबह जल्दी उठना, जैसे एकादशी व्रत रखना, ये सब तपस्या है। कम खाना, कि खाने में जो लगे रहते हैं वो भी ठीक नहीं है। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। प्रभुपाद जी ने कहा है, we have to eat to live, not live to eat। हमने जीने के लिए खाना है, बोलो, ना कि खाने के लिए जीना है। जो खाने खाते हैं, ये लाओ वो लाओ खाओ, ये सब मूर्खता है। इंद्रियों के अधीन अगर हम हो गए, अंत में फिर भगवान का सिमरन नहीं हो सकता। जो खाने के अधीन है, अंत में थोड़ा खाने को कुछ मिलेगा। यम दूत आ जाएंगे लेने के लिए, ध्यान खाने में जाएगा और कृष्ण चिंतन नहीं होगा। इसलिए या क्या कह रहे हैं भगवान, अगर भक्ति के दिव्य पद प्राप्त करने के लिए
मैं अपने आप को तपस्या में लगाए। तपस्या करने से क्या होगा? शुद्धि होगी। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। तपस्या करने से क्या होगा? भगवान कह रहे हैं। और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है। अगर भक्ति का पद प्राप्त कोई कर लेता है तो शाश्वत सदा रहने वाले सुख का उसको आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है, भौतिक आनंद से बहुत दूर है, जो शाश्वत आनंद है, अनावृत टिकने वाला, सदा रहने वाला है। इसलिए सभी प्रयास करो अपने जीवन को सफल करने का और प्रचार करो, जो भी मिले उसे प्रचार करो। जो जथा रूप में अपना दिमाग मत चलाओ। जब हम शुद्ध नहीं होते ना, शुद्धि की अवस्था मन हमारा मलिन है, अपना प्रचार करेंगे। मेरे विचार में ऐसा, तेरी कीमत क्या है, तेरे विचार की कीमत क्या है? हमारे विचार की कोई कीमत है? क्यों नहीं है? है? मन मलिन है हमारा, अशुद्धि। तो हमें भक्ति करके अपनी शुद्धि करनी है और आगे बढ़ना है। चलो आगे। है? अरे उसको आगे लगाओ ना। नहीं, ये तो हो गया ना शिवदेव भगवान का भी अपना जो रोज करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम